बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो रिलीजियस है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ BZU से, और साथ में एक अरसे से केमिकल्स की मार्केट में सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, केमिकल्स में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी और कॉस्मेटिक भी। तो यहाँ आज हम बिज़नेस टॉक्स मुल्तान सेंटर पर आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो मॉइस्चराइज़र की है कि जो मॉइस्चराइज़र आप मार्केट से महंगे दामों लेते हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर 290 रुपये किलो में बनाना, जिसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 290 रुपये होगी। तो आप उसको मार्केट में ले जाकर आप उसको तकरीबन जो कंपनीज़ के मॉइस्चराइज़र चल रहे हैं जैसे पॉन्ड्स के हैं या गोल्डन सॉइल के हैं, वो सारे जितने भी हैं वो 2000 से ऊपर की रिटेल प्राइस में सेल होते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आप बाहर की कंपनीज से लेकर यहाँ आप उसकी मार्केटिंग करते हैं और उससे आप एक मामूली सा प्रॉफिट गेन करते हैं, बुनियादी तौर पर वो आप अपने लिए कम और उनको ज़्यादा कमा के देते हैं। तो हमारा जो विजन है या इलियास भाई के साथ वो ये है कि हम यहाँ अपने लोगों को मार्केटिंग सिखाएं, अपने लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सिखाएं और कम से कम हम 5 करोड़ मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में खड़े कर दें जो अपनी प्रोडक्ट्स खुद अपने स्टोर्स पर बैठ के बनाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हमारा एक विजन है कि हम यहाँ पर मैक्सिमम मैन्युफैक्चर खड़े करें जो चाइनीज़ तर्ज पर जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकें और लोकल मार्केट को भी कवर कर सकें। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको सिर्फ 2% देते हैं, सिर्फ 2% प्रॉफिट आपको देते हैं, बाकी 98% वो बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हम सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं वो बाहर की हैं, वो हमारी नहीं है हमारा वो है जो हमारे हाथ में है। तो और इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड डेवलप हो चुका है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं लेकिन उनको हुनर नहीं देते। हालांकि बुनियादी तौर पर एजुकेशन आपको शऊर देती है, एजुकेशन आपको पैसा कमा के देना उसका काम नहीं है। एजुकेशन का मकसद शऊर देना है, आपको बाशऊर बनाना, आपको महज़्ज़ब बनाना। लेकिन जो हुनर है वो कभी भी वो आपकी ज़िंदगी में वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी लॉस में नहीं जाती। आप जंगल में बैठे हैं तो आप उससे काम ले सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हैं आप अपने हुनर से आप अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं या आपने लेनी है अभी या आप ले चुके हैं, उसके साथ आपके पास हुनर कितने हैं, आपके पास स्किल्स कितनी है, जो जिस स्किल्स के ज़रिए आपने आने वाला जो दौर है, जो इतना फास्ट दौर होगा जिसमें वो बंदा सर्वाइव कर सकेगा जो टेक्निकल स्किल्स पर काम कर रहा है, जिसको टेक्निकल स्किल्स आती होंगी। और 2023 के बाद जब CPEC ऑपरेशनल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पूरे एशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इतनी आम हो जाएगी कि हर बंदे की मजबूरी बन जाएगी उस तरफ जाना, प्रोडक्ट्स की तरफ जाना। तो हम चाह रहे हैं कि उससे पहले हम अपने लोगों को इतना ट्रेन करते हैं कि अपने लोग खुद बना सकें। तो इसको हमने बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे इसको हमने मैनेज किया है, फार्मूलेशंस को भी, और इसकी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी वो बहुत कम होगी, यानी इतनी कम होगी कि आप उसको खुद देखेंगे, आपके सामने भी हम बनाएंगे। तो आज जो हमारी ये इसकी फार्मूलेशन जो है अभी हम आपको बाद में रिटर्न भी लिखवा देंगे आज जो हम जो मॉइस्चराइज़र बना रहे हैं उसके लिए हमने इसके अंदर 8 kg वाटर लिया, तो इसको हमने DM कर लिया, ठीक है, डीमिनरलाइज कर लिया, इसको बॉयल किया। तो जब ये डीमिनरलाइज हो जाएगा तो एक बात आपने याद रखनी है कि कॉस्मेटिक में जितने भी वाटर यूज़ होते हैं वो DM यूज़ होते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पानी के अंदर बेसिकली आयरन होता है, उसकी वजह से अगर हम पानी को बॉयल नहीं करते या उसको DM ग्रेड पर नहीं लेके आते तो पानी केमिकल्स के साथ आयरन का रिएक्शन होकर वो केमिकल्स फट जाते हैं, तो प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा प्रिजर्व नहीं रह सकती। तो इसलिए हमने इसको DM ग्रेड पर लेके आए हैं। अब हम इसमें हम सबसे पहले इसमें हम डालेंगे स्टेरिक डालेंगे। स्टेरिक जो बेसिकली ये स्टेरिक ये इस टाइप का होता है और ये इसका काम है ऑयल और पानी को बाउंड करना, ठीक है, यकजा कर देना। एक इसका ये काम ये है। दूसरा काम इसका ये है कि प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग लेके आना, सॉफ्टनेस लेके आना और फिनिशिंग। तीसरा काम इसका ये है कि प्रोडक्ट के अंदर जो ऊपर से हल्की सी
जो मैल सी आ जाती है ये उसको भी रिमूव करेगा। ठीक है जी, ये अब हमने इसमें डाल दिया। इसकी ये कितनी मिकदार है इसकी? जी, ये फॉर्मेशन आपको ये आपको हम सारे फॉर्मेशन बाद में बता देंगे। ये हमने 500 ग्राम इसमें डाला स्टेरिक एसिड, क्या नाम है इसका? स्टेरिक है, मान लोगे? लेटर दीजिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं बोरिक, बोरेक्स और करोडा। ये 3 केमिकल्स हैं जो अभी आपके सामने डालेंगे। इन सब का एक ही काम है। ठीक है, ये किसी भी मॉइस्चराइज़र में बेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है बेस बनाते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, ये इनका यही काम है इसके अंदर। ये अब हमने इसमें डाला जी बोरिक, जिसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं, वही है। जी जी, ये बोरिक वही है। पाउडर फॉर्म में बोरिक है और ये बोरिक्स है। ये थोड़ा सा जैसे नमक होता है, ये उस टाइप का होता है। ठीक है, बोरिक्स। अच्छा, ये इसमें हम करोड़ा डाल दिया हमने। ये वैक्स, ये भी एक किस्म की वैक्स होती है, जैसे ई वैक्स होती है। ठीक है, और जिस तरह दो एमल्सिफाइंग का काम करती है। ठीक है, के प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग लेके आना, उसको ऑयल और पानी को बाउंड करना, ये इसका यही काम है। यानी मुलायमियत लेके आती है। हाँ, सॉफ्टनेस भी यही लेके आते हैं जी। ये बेसिस के लिए होते हैं कि बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए। वैसे तो ये आप 1-2 चीज़ों को भी से भी बेस बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमने पानी ज़्यादा लिया हुआ है, इस वजह से इसकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ये किया। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने ये इसके अंदर लिया जी STMY। इसको STMY भी कहते हैं और इसको STY के नाम से भी, कमर्शियल नेम इसका STY भी है। और ये मार्केट के अंदर स्टेरिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको कुछ लोग स्टेरिक कह देते हैं, कुछ लोग STMY कहते हैं, कुछ लोग STY कहते हैं। ये हर नाम से मतलब इसको जाना जाता है। और इसका काम भी, ये भी इमल्सिफाइंग का काम करता है, यानी ऑयल और पानी को उसने बाउंड करना है और प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग लेके आनी है। ठीक है, ये भी जैसे अभी हमने करोड़ा डाला था, बिल्कुल ये दानेदार होता है, ये इस टाइप का, ये भी इस टाइप का होता है। इसे मिक्स करो। ये कितने ग्राम है? 50 ग्राम? जी, 50 ग्राम। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं जी GMS फायर है ये, और GMS प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग भी लेके आएगा और ये ऑयल और पानी को बाउंड करेगा। गाढ़ा भी पड़ेगा तो प्रोडक्ट गाढ़ा। ये आपके सामने सब कुछ करके दिखाएंगे। वो इसको ठीक करने के लिए बेस डालते हैं ना इसके अंदर। हाँ, ये जब मिलेगा ना TEA के साथ, ठीक है, ट्राई इथेनोलमाइन के साथ जब मिलेगा तब जाकर ये थिक भी कर देगा उसको। अच्छा, ये वेज़लीन है। वेज़लीन ये सिर्फ आपकी स्किन पे जो ड्राइनेस आ जाती है, ये उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। हम नॉर्मली अलग भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वेज़लीन को। लेकिन इसमें शक्ल की जैसे घी होता है उसी तरह। ठीक होता नहीं बहुत ज़्यादा तो गिलास ये मेड इन ईरान है, ईरान की है ये वाली। और इनके हम आपको रेट से भी बताएंगे सबके कि कितने में आपको मार्केट से कितने में मिलती हैं ये सारी चीज़ें। और ये इसका काम सॉफ्टनेस है और जो स्किन पर ड्राइनेस हो जाती है, इस ड्राइनेस को ये खत्म करेगी। कितने ग्राम? ये 500 ग्राम। थोड़ा सा इस साइड में। अच्छा, इसके अलावा कि हम इसमें अब प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे कि ताकि प्रोडक्ट हमारी 2 साल तक
ख़राब ना हो, ठीक है। प्रिजर्वेटिव के तौर पर आप इसमें बाद लोग सिर्फ MP यूज़ कर लेते हैं या बाद लोग सिर्फ PP यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये MP और PP दोनों है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इसमें आप DM यूज़ नहीं कर सकते, DM या इसमें आप फार्मोलिन यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें कभी भी वो प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता जो क्लीनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी क्योंकि ये स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसलिए हम उसको ऐसी प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे जो उसको डैमेज ना करें। तो ये MP मिथाइल पैराबीन का एब्रीवेशन है और PP जो है ये प्रोपाइल पैराबीन का एब्रीवेशन है और दोनों का काम एक ही है। अब हम जी इसको पानी हमारा बॉयल हो चुका है और इसमें हमने इसको अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मेल्ट कर देना है। कितने ग्राम डालिए ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम है दोनों, MP भी और PP भी। ये मेरे में ये कोई नहीं हो जाएगी कुछ हाँ। नहीं। अब हम इसको जी इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको लास्ट में आपको बताएंगे कि इसको हमने थिक कैसे करना है, ठीक है। इस थिकनेस के लिए हमें किस मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी और इसको इसके अंदर ऑयल्स कौन से डलेंगे, ठीक है। ये सारी हम इसको आपको दिखाएंगे। आप देखिए जो इस टाइम जो है ना वो 2600 रुपये किलो है मार्केट में। तो ये ओरिजिनल फर्स्ट कोल्ड प्रेस पे निकला हुआ है, ये फ्लेवर वाला नहीं है। बादाम का है। हाँ जी। बादाम रोगन जिसे कहते हैं। जी जी बादाम रोगन। तो फोटो पर भी लोग कुछ ये हम इसमें डालेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ वाइट ऑयल पड़ा हुआ है, तो वाइट ऑयल को ये पैराफिन ऑयल भी कहते हैं। ये जो वैक्सीज हैं इसमें जी क्या चीज़ लिक्विड पैराफिन। हाँ जी लिक्विड पैराफिन, इसके बहुत सारे नाम है, वाइट ऑयल है, पैराफिन ऑयल है। बादाम रोगन वो सही होता है 250 ml पैकिंग में उसमें कंपनी पर डिपेंड करता है ना कौन सी कंपनी है। बाद कंपनी फ्लेवरिंग करती हैं, फ्लेवर्स डाल के देते हैं, बस जायका डाल देते हैं थोड़ा सा। हाँ फ्लेवर डालते हैं, बाद ओरिजिनल डालते हैं। जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपको हमेशा महंगी ही मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट कोल्ड प्रेस पे का मतलब होता है कि आपने बादाम डाले हैं, वो मशीन पड़ी हुई है हाँ फर्स्ट कोल्ड की, तो उसने डायरेक्ट ऑयल निकालना है, ठीक है। तो वो ऑयल बहुत कम निकलता है, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो जैसे हम सरसों का ऑयल लेते हैं, तो वो जो सरसों का ऑयल हम बाज़ार से लेते हैं वो ओरिजिनल नहीं होता, उसमें पानी की मिक्सिंग होती है, ठीक है। क्योंकि वो जो हम कोलू पे कोलू लगाया होता है और कोलू से ऑयल निकल रहा होता है, वो साथ साथ पानी मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो 200 अभी मेरा 350 पौने 400 में उसका रेट गया हुआ है। अगर वही ऑयल सरसों का आप अपने घर पे अपनी मशीन पे निकालेंगे फर्स्ट कोल्ड प्रेस पे, फर्स्ट कोल्ड का मतलब है कि आपने सीड्स डाले हैं, उसमें प्रेस हुआ है और ऑयल निकला, ये फर्स्ट कोल्ड है। तो वो ऑयल आपको 800 रुपये में पड़ेगा, उसकी कॉस्ट 800 रुपये पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह आपने ऑयल्स की बात चल पड़ी उसकी, तो जैतून का ऑयल आता है मार्केट में, ठीक है। तो आपने जैतून पे देखा होगा कि कुछ डब्बों के ऊपर लिखा होता है पॉमेस ऑयल और कुछ के ऊपर लिखा होता है फर्स्ट कोल्ड प्रेस या फर्स्ट कोल्ड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये 2 किस्म के होते हैं। तो जो पॉमेस ऑयल होता है वो मिक्सिंग वाला होता है, ठीक है। इसलिए उसको आप घर में सालन बनाते हुए उसको पका सकते हैं, हीट दे सकते हैं। जो फर्स्ट कोल्ड है उसको आप हीट नहीं दे सकते। फर्स्ट कोल्ड प्रेस जो है वो जैतून का ऑयल, उसको आप हीट नहीं दे सकते, बल्कि आप उसको चम्मच से पी सकते हैं, या उसको आप ठंडे सालन के ऊपर डाल के खा सकते हैं। या जिनकी बैकबोन का मसला होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, वो भी उसको चम्मच से पी सकते हैं फर्स्ट कोल्ड को, ठीक है। तो फर्स्ट कोल्ड को कभी भी गर्म नहीं किया जाता। फर्स्ट कोल्ड जैतून को अगर वो गर्म करते हैं तो उसके अंदर जहरीले मादे आना शुरू हो जाते हैं और वो कब्ज को भी हटाता है। हाँ जी।
डाल रहे हैं जी पैराफिन ऑयल, ठीक है, वाइट ऑयल 1 लीटर 1 लीटर डाल रहे हैं, ठीक है। मिक्स कर गैलन ये 2 किलो का है ना? हाँ, 2 लीटर। वाइट ऑयल बताइए किस चीज़ से हासिल होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल से लेते हैं। ये साथ के साथ इसको मिक्स भी करना है। किसका? इससे पेट्रोलियम जेली भी बनती है पेट्रोलियम जेली पेट्रोलियम जेली और ये वाइट ऑयल, ये सारी एक ही पैराफिन जो वैक्स है जो ड्राई वाली है, ये सारी एक ही ख़ानदान की हैं, ठीक है। आगे इनकी मतलब इनको फॉर्म्स जो है ना वो मुख्तलिफ बनाई गई हैं, ठीक है जी। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें हमने डालना है जी ग्लिसरीन डालेंगे हम, आज आज इसमें अब हम फ्रेगनेंस डालने लगे हैं। फ्रेगनेंस हमारे पास पड़ी है जी कैफरी, हम्म, 50 ग्राम। 50 ग्राम। फ्रेगनेंस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेगनेंस आप कोई भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास अभी कैपरी की पड़ी हुई है, आप कौन सी डाल लेंगे किसी और की डाल लेंगे। अच्छा ये इसका मिक्सर ये वो मिक्सर है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक भी बना सकते हैं, फेशियल भी बना सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी बना सकते हैं, ठीक है। जो नाइट क्रीम है उसके अलावा जितने भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज हैं, बॉडी वॉश हैं, हेड वॉश हैं, वो सारे इसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है। 30 के जी इसकी कैपेसिटी है, 30 के जी, और ये इसकी स्पीड है ये नॉर्मल 20 20-25 सेकंड में बन जाए। तो इसको आप तेज मिक्सिंग इसकी रहेगा ये एडजस्टेबल है, तो इसको आप घर में रखते हैं, घर में आप अपनी जरूरत क्या करें। इसकी प्राइस भी आप रियाज नहीं करवाएं, वो बता 45,000 है, वो आप इनसे कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मोटर लगी हुई है पानी नहीं ये नहीं होगा, ये 30 के जी कैपेसिटी है, इसमें वो मतलब करना भी ऐसे वो फजूल काम ही है। अगर प्रोडक्शन देखते हैं तो इससे बड़ा भी वो 50 लीटर में इससे बड़ा भी बन सकता है, वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मिक्सी तरह पकड़ना है इसको, खाली बनाए बैठे एक कपड़ा और दे या डब्बा दे दे, डब्बा नाल मार नहीं ऐसे ही डालना है इसके अंदर। इसे ख्याल से डालना है कि नीचे ना गिरे, डब्बे नाल पा ले है? नहीं बस ऐसे डालना, कोई मसला नहीं है। ये कपड़ा ले लें। अल्लाह तक होला ही है होला ही है कढ़ाई खराब ना कर रहे हो। इंशाल्लाह शाम को हांडी पकानी कर जाए इंशाल्लाह। साढ़े को मसाले मौजूद हैं। साले भी लिया सब मशीन ना मिसाल लेनी ना। लियाज भाई को सारे मसाले ले आके ना घर वाले को क्या ये डल गया इसके अंदर, अब इसकी मिक्सिंग प्रोसेस शुरू है। अब इसकी मिक्सिंग प्रोसेस शुरू है। अब हम इसमें ये TEA डालेंगे, ट्राई फेनोलेमाइड एब्रिवेशन है,
TEA एक थिकनिंग एजेंट है। ये जब भी किसी वैक्स के साथ मिलता है तो तब जाके थिक करता है, अकेला कभी भी थिक नहीं करता। ठीक है, तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि जी अब किसी प्रोडक्ट में डाल के थिक होती तो कोई प्रोडक्ट ऐसे थिक नहीं होती, या उसमें वैक्स की बेस बनी होगी या कार्बोकोड की बेस होगी, तब जाके ये थिक होगा, अदरवाइज ये थिक नहीं करेगा। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे जी TEA। सही है, थोड़ी ठीक है। अब ये जैसे जैसे इसकी मिक्सिंग होती जाएगी, प्रोडक्ट ठंडी होती जाएगी, टेम्परेचर जैसे लूज होगा तो वैसे ही ये अपनी असल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ये होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको आप कभी भी चम्मच से ठीक करने की कोशिश ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप चम्मच से करेंगे मिक्सर के लिए तो प्रोडक्ट के अंदर ना फिनिशिंग आएगी, ठीक है, और ना ही प्रोडक्ट सही तरह से आपको कमर्शियल फॉर्म में शेप में नजर आएगी। जो कमर्शियल फॉर्म अभी आपको हम दिखाएंगे तो इसमें आप देखेंगे वो सिर्फ मिक्सर की वजह से होती है कि हम मिक्सर अच्छी तरह से कराते हैं तब जाके वो ओरिजिनल फॉर्म है। टेम्परेचर लो होता जाएगा और ये थिक होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़हीबुल हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिज़नेस टॉक सेंटर मुल्तान में। सबसे पहले आपको अपने चैनल बिज़नेस टिप्स इंटरनेशनल में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं लोशन, नाइट क्रीम वगैरह के मिक्सिंग वगैरह के लिए लोशन वगैरह किस तरह तैयार किया जाता है, ये उसका फार्मूला है। ये हमारा बहुत सारा प्रोसीजर हो चुका है और इस वक्त ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये जैसे जैसे ही ठंडा होता जाएगा ये थिक होता जाएगा। इस वक्त हमारे पास बहुत से मेहमान मौजूद हैं जो बहुत ही दूर दूर से, कोई कराची से, कोई बहावलपुर से, कोई मुल्तान तक तशरीफ़ लाए हैं। ये मिक्सर मशीन है जो शैम्पू और लिक्विड केमिकल तैयार करने के इस्तेमाल में आती है, जिसे आप बहुत से काम सरअंजाम दे सकते हैं। ये देख सकते हो व्यूअर्स। अगर बड़े पैमाने पे काम शुरू करना हो उसके लिए हमारे पास इससे बड़ी मशीन भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? भैया कहाँ से तशरीफ़ लाए? कराची से। और ये हमें बता सकते हैं आप किस सिलसिले में यहाँ पे तशरीफ़ लाए? मैं भाई से किसी और प्रोजेक्ट से मिलने आया था, किसी और काम से। अच्छा। क्या केस की क्लास लेके तो मेरा माइंड इस चीज़ पे भी हाँ, अच्छा हो रहा है। जैसे कि भाई ने थोड़ा सा समझाया। ऊंचा थोड़ा। जी, जैसे कि भाई ने क्लास दी, आपने भी देखा, बहुत अच्छी क्लास थी। मैं किसी और से आया था पर मेरा मुतमईन इस चीज़ से भी हुआ। जी जी। ये कैसा लगा कि आपसे ये क्लासेस सीख के बिल्कुल ईज़िली सिखाया, सारी चीज़ों की समझ आई है आपको? इस तरीके से और ये हमारी ये क्लासेस सीखने के हमने आपसे कोई चार्जेस वसूल किए? जी नहीं, कोई नहीं। फ्री क्लासेस है? जी हाँ। नहीं, शुक्रिया सर, दुआ में याद रखिएगा। खाने वाले से हम किस मकसद से आप बिजनेस स्टार्ट में आए?
इधर हुनर सीखने के लिए आए हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह काम आप कर रहे हैं। सही कैसा लगा आपको इधर? बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ ज़बरदस्त। कराची वालों के लिए आए इंटरव्यू? कैसे आए? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? हम कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। लेकिन हम सारे इकट्ठे हैं आपस में। सही है। किस मकसद से आए? किस मकसद से आए? हम स्किल्स हासिल ठीक है, कैसा लगा आपको यहाँ? आपको यहाँ पर ट्रेनिंग की किसी किस्म का कोई फीस लगाई हो? नहीं, नो चार्जेस। फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है। ये वीडियो कैसा लगा आपको ट्रेनिंग लेकर भैया? हर चीज़ बआसानी से समझ आई है आपको? बहुत सिंपल समझाया उन्होंने इस तरह से। चलें ठीक है, जाने का तरीका बहुत माशाल्लाह जी। तो जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे हर संडे को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। आप यहाँ पर हमारे मुल्तान बिजनेस टॉल्क सेंटर में तशरीफ़ लाएँ और हर संडे फ्री ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाता है। इस वक्त हमारा प्रोसीजर जारी है। किधर गया फैजान? ये लो यार, किधर गया वो अली? किधर है? ये लो, ये चेक करवाओ ना सबको। कौन कराएगा? आप चेक करा चेक करो, सिर्फ एक एक उंगल, लगा ले। एक एक उंगल होवे बस। फेस पे भी लगा सकते हैं, आपके सामने बनाए, हमने कौन से इसमें स्टीरॉइड डाले हैं? लीजिए, हमारा लोशन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मैंने ये अलमारी देख में सकते रखना हैं, है। ये देख सकते हैं व्यूवर्स। चेक करो भाई। वो ये चेक किया है। ये अल्ट्रासाउंड ये मुल्तान में लगा हुआ है, ये भी मुल्तान